जय हिंद दोस्तों, मैं राज मंचेश्वर उपवंत स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में देखने वाले हैं आइसलैंड के बारे में, द्वीप के बारे में, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने लायक हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे मैप की सहायता से कि आइसलैंड मतलब द्वीप जो है हमारे भारत में किस साइड पे है, कौन से द्वीप हैं और क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं आइसलैंड ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉपिक है। आइसलैंड ऑफ इंडिया मतलब भारत के द्वीप। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप, ये पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि द्वीप है क्या। द्वीप एक नाम ये मिलेगा और एक नाम मिलेगा प्रायद्वीप। द्वीप और प्रायद्वीप ये दोनों को हम समझ लेते हैं। द्वीप को हम आइसलैंड बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में आइसलैंड बोलते हैं, और प्रायद्वीप को हम पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला ये सभी को पता होगा। द्वीप एक ऐसा एरिया द्वीप एक ऐसा एरिया जिसके चारों ओर पानी हो, जिसके चारों ओर पानी हो, या एक ऐसा टापू जिसके चारों ओर पानी का विस्तार हो, वो द्वीप होता है। मतलब चारों ओर पानी होना चाहिए और बीच में कोई टापू होना चाहिए, वो द्वीप होगा। और प्रायद्वीप पेनिनसुला की बात हम करें तो इसमें होता है कि कोई टापू है या कोई द्वीप है, इसके तीन ओर पानी, मतलब इस तरफ भी पानी, इस तरफ पानी और इस तरफ पानी, तीन और पानी से घिरा हुआ, और एक और जो है वो पानी से नहीं घिरा हुआ होना चाहिए, वो क्या होता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्लियर हो गया होगा। प्रायद्वीप तीन और पानी से घिरा हुआ और एक और स्थल से घिरा हुआ, ये वाला क्षेत्र होगा प्रायद्वीप, और चारों ओर से पानी से घिरा वाला क्षेत्र होता है क्या, द्वीप। तो ये समझ में आ गया होगा। इसमें हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है कि द्वीप प्रायद्वीप से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछता है। अब हम महाद्वीप की भी बात कर लेते हैं। इसमें महाद्वीप पूछता है तब हमें आंसर देना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ये लगभग सभी को पता होगा। ये बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसके बाद देखना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछता है तो एशिया, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछता है तब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तब हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। टोटल 7 महाद्वीप हैं, 7 में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है तो द्वीप में याद रखना है ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पूछा जाता है, याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो ये मिलेगा अटलांटिक महासागर या उत्तरी अमेरिका में, आप मैप में देखेंगे तो उसके जस्ट ऊपर ग्रीनलैंड है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये किसके अंडर पे है, अभी ये याद रखना है, पूछा जाता है, ये डेनमार्क के अंडर पे है। तो पूरा जो ग्रीनलैंड द्वीप है वो डेनमार्क के अंडर पे ही आता है, तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। फिर पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, बड़ा द्वीप समूह पूछा जाता है, बड़ा द्वीप समूह पूछा जाता है। बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड, बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तब हम इंडोनेशिया कहेंगे, बड़ा द्वीप समूह पूछता है तब इंडोनेशिया। और यहाँ पूछा जाता है बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता है, नदी द्वीप पूछा जाता है तब आंसर करना है माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप, और ये पड़ेगा असम, ये पड़ेगा असम में। और छोटा नदी द्वीप भी पूछा जाता है, छोटा नदी द्वीप भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना है उमानंदा नदी द्वीप, ये भी कहाँ पे है, असम में है, ये भी असम में है। और इसमें एक और चीज पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप यदि पूछता है, प्रायद्वीप पेनिनसुला विश्व का सबसे बड़ा पूछता है, तो ये अरब का प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप।
ये हमने बेसिक चीजें डिस्कस की है। इसमें देखें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप एशिया है, छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड देखें, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया का है, सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछता है तो माजुली, सबसे छोटा नदी द्वीप पूछता है तो उमानंदा, जो दोनों ही असम में है, और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछता है, पेनिनसुला पूछता है तो अरब का प्रायद्वीप। ये हमने बेसिक चीजें डिस्कस की। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखने वाले हैं, जैसे मैंने महाद्वीप बोला तो महाद्वीप में थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि एक तो एशिया, 7 महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप है, फिर ये सबसे बड़ा है। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और इसके बाद आता है अंटार्कटिका, और इसके बाद यूरोप, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप में मैंने बताया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसमें देखेंगे ये बड़ा है इसलिए इसे महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, अंध महा। ठीक, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया है। तो टोटल 7 महाद्वीप है, 7 के नाम याद रखना है। इनमें पूछा जाता है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और ये क्रम पूछा जाता है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से पूछा जाता है। तो याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप को हम कहते हैं अंध महाद्वीप या काला महादेश, काला महादेश या अंध महाद्वीप। कहने का मतलब है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है अधिकतर लोग जो है वो बेरोजगार की कैटेगरी में आने के साथ साथ वहाँ पे अशिक्षा है, भूखमरी जैसी चीजें अभी भी वहाँ पे अधिकतर है, इसलिए वहाँ इसे हम अंध महाद्वीप या काला महादेश भी कहते हैं। उत्तर अमेरिका इसे नई दुनिया कहते हैं, ये याद रखना है थोड़ा सा। उत्तर अमेरिका को हम नई दुनिया कहते हैं, इस महाद्वीप को नई दुनिया कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, ये पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, ये याद रख लेना है क्योंकि यहाँ पे घने वन है और पेड़ पौधे ज़्यादा, पक्षियों की मात्रा अधिक होने के कारण इसे हम पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका बर्फ से ढका रहता है हमेशा, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। तो बर्फ से ढका होने के कारण श्वेत महाद्वीप याद रखना है। और गतिशील, बर्फ पिघल कर बहने लगती है इसलिए गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, ये याद रखना है। यूरोप महाद्वीप को जब देखोगे तो ये तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, 3 और पानी से घिरा हुआ है और एक और स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपीय महाद्वीप याद रखना है यूरोप को, और ऑस्ट्रेलिया को द्विद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्विद्वीपीय महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक छोटा भाग अलग है और न्यूजीलैंड इसमें अलग है, इस वजह से द्विद्वीपीय महाद्वीप, 2 द्वीप हैं इसलिए द्विद्वीपीय महाद्वीप छोटा महाद्वीप है। तो इस तरह से महाद्वीप में हमने छोटी छोटी चीजों को देखा। हम स्टार्ट करने वाले हैं महाद्वीप के बारे में, द्वीप के बारे में, आइसलैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में कितने आइसलैंड हैं, किस साइड पे हैं। तो ये सबसे पहले हम मैप की सहायता से इसे देखने वाले हैं। मैप इस तरह से बना लेना है। मैप बनाना है और इसमें देखना है, हमें पता है कि इस साइड पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है इस साइड पे, और इस साइड पे पड़ता है क्या, अरब सागर, ये अरब सागर पड़ता है। इसमें हम देखेंगे भारत में जो है द्वीपों की संख्या या तो अरब सागर साइड है या अरब सागर साइड पे है और बंगाल की खाड़ी के साइड है। जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उस समूह को हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये याद रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीपों का समूह है ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी साइड पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, और इस साइड पे अरब सागर पे जो है वो लक्षद्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में भी यहाँ पे छोटे छोटे
36 द्वीप हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे हम इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंडमान और निकोबार, ये अलग अलग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान है और नीचे साइड पे है क्या, निकोबार, और नीचे साइड पे निकोबार है। अंडमान ऊपर साइड पे है और निकोबार नीचे साइड पे है। अंडमान जो है इसके 4 भाग बटे हुए हैं। अंडमान के 4 भाग बटे हुए हैं। तो एक का नाम है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान याद रखना है। उसके नीचे मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान के नीचे जो है वो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान, इसे याद रखना है। लिटिल अंडमान को हम लघु अंडमान भी कहते हैं, लघु अंडमान। तो इसके 4 भाग हैं अंडमान के। उत्तरी, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अंडमान में सबसे ऊपरी वाला हिस्सा या कौन सा द्वीप है, ये उत्तरी अंडमान है। सबसे नीचे क्या है, लिटिल है। सबसे नीचे क्या है, लिटिल अंडमान है। सबसे नीचे लिटिल अंडमान है। तो ये चारों हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से पूछा जाता है कि उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान से पूछा जाता है, यहाँ पे एक चोटी है सैडल, सैडल पीक, सैडल पीक यहाँ पे चोटी है। तो पूछा जाता है सैडल पीक जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो सैडल पीक जो है पूरे अंडमान निकोबार, मतलब पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में है। तो इसकी स्थिति पूछा जाता है कि उत्तरी अंडमान, सैडल पीक किस अंडमान में स्थित है। याद रखना है उत्तरी अंडमान, सैडल पीक में याद रखना है ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है, ये याद रखना है। तो एक चीज क्लियर हुआ कि सैडल पीक जो है वो यहाँ पे है। इसके बाद हमको याद रखना है मध्य अंडमान में पूछा जाता है सबसे बड़ा, चारों में से सबसे बड़ा अंडमान कौन सा है। तो ये याद रखना है, इसमें सबसे बड़ा अंडमान है ये, सबसे बड़ा अंडमान द्वीप है ये। तो इसे याद रखना है कि सबसे बड़ा है। इसी मध्य अंडमान में जो है वो इंटरव्यू द्वीप भी है, इंटरव्यू द्वीप। यदि पूछा जाता है कि इंटरव्यू द्वीप किसका भाग है, तो मध्य अंडमान का भाग है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण अंडमान में। तो दक्षिण अंडमान में हम अक्सर सुनते हैं काला पानी की सजा, काला पानी की सजा, या इसी को हम काला पानी की सजा, या इसी को बोलते हैं हम सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल के बारे में सुने होंगे, सेल्यूलर जेल के बारे में। तो इसमें याद रखना है, पूछा जाता है कि सेल्यूलर जेल या काला पानी की सजा किस अंडमान से संबंधित है। ये दक्षिण अंडमान से संबंधित है, ये याद रखना है। काला पानी की सजा मतलब ये अंग्रेजों के समय में ये जेल बनाया गया था। 1896 में ये जेल बना था, लेकिन 1906 में ये जेल बनकर कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे उन सेनानियों को रखा जाता था पहले, जो देश के खिलाफ देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और अंग्रेजों को ये चीज़ें उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र लगती थी, तो उस जो है सेनानियों को या देशभक्तों को वो इस जेल में डाल दिया करते थे, जो देश से बिल्कुल बाहर रखा करते थे उन्हें आजीवन कारावास की तरह। तो इसे याद रखना है सेल्यूलर जेल। इसमें सेल्यूलर जेल से याद रखना है यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त का नाम, बटुकेश्वर दत्त नाम याद रखना है। वीर सावरकर का, वीर सावरकर का नाम याद रखना है। इनमें पूछा जाता है कि वीर सावरकर या इनमें से कौन सा जो देशभक्त है या क्रांतिकारी है जो सेल्यूलर जेल से संबंधित है। तो ये दोनों ही क्रांतिकारी जो हैं वो सेल्यूलर जेल में कैदी के रूप में रह चुके हैं, इसलिए इन्हें पूछा जाता है। तो याद रखना है सेल्यूलर जेल में एक और चीज़ याद रखना है, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड मेयो की यहाँ पे हत्या होती है। लॉर्ड मेयो की हत्या पूछा जाता है। लॉर्ड मेयो की हत्या सेल्यूलर जेल में 1872 में अफगान नामक एक युवक ने कर दी थी। तो इसकी मृत्यु यहाँ पे हुई थी। कैदियों के रूप में बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर यहाँ रह चुके हैं, ये चीज़ें याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप दक्षिण अंडमान में हम एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे 3 द्वीप है, याद रखना है। रास द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप, और नील द्वीप, ये द्वीप के नाम है। यहाँ पे 3 द्वीप हैं और हाल ही में सरकार ने इन तीनों द्वीपों का नाम बदल दिया है। तो ये तीनों पूछे जाएंगे, याद रखना है।
राजद्वीप का नाम क्या रखा गया है, हेवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है, और नील द्वीप का नाम क्या है, ये याद रखना है। तो हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है, ये याद रखना है, स्वराज द्वीप। इसे थोड़ा सा ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि हेवलॉक, लॉक मीन्स होता है लॉक, समझते हैं लॉक करना, ठीक। तो स्वराज मतलब आज़ादी को हम लॉक नहीं कर सकते, तो स्वराज मतलब आज़ादी को लॉक नहीं कर सकते, तो हेवलॉक से याद रहेगा स्वराज द्वीप। और नील द्वीप, जब हम रामायण देखते हैं तो नल और नील का नाम सुनते हैं तो ये शहीद हो जाते हैं भगवान राम के लिए, तो याद रखना है नील द्वीप का नाम जो है वो शहीद द्वीप रखा गया है, शहीद द्वीप रखा गया है। उसी तरह रास द्वीप का नाम याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम रखा गया है। तीनों नाम करंट में याद हो गए होंगे। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, और रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस को ही कहते हैं। तो राजद्वीप जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। इतनी चीजें यहाँ पे याद रखना है। एक चीज यहाँ से पूछा जाता है, पूरे अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। तो इसकी जो राजधानी है वो किसका हिस्सा है, ये पूछा जाता है। तो याद रखना है पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो किसका हिस्सा है, वो दक्षिण अंडमान का हिस्सा है, दक्षिण अंडमान याद रखना है इसके लिए, ठीक। फिर इसमें एक चीज याद रखना है कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको डक्कन संधि कहते हैं, डंकन जल संधि है यहाँ पे, डंकन जल संधि। तो इसके लिए याद रखना है एलडीएस यदि हम याद रखते हैं तो एल से हो जाएगा लिटिल अंडमान और एस से हो जाएगा साउथ दक्षिण अंडमान, और दोनों के बीच में क्या है, डंकन जल संधि है। डंकन जल संधि पूछा जाता है ये किन दोनों के बीच में है, तो दक्षिण और लिटिल दोनों के बीच के लिए याद रखना है हमें एलडीएस याद रखना है। तो हमने देखा यहाँ पे कि अंडमान के 4 भाग हैं, चारों भाग में कुछ न कुछ खास है। इससे पूछा जाता है सैडल पीक कहाँ पे है, इससे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ा अंडमान कौन सा है, ये हमने देखा। काला पानी की सजा या सेल्युलर जेल किस अंडमान में है, तो दक्षिण अंडमान में है। 3 जो द्वीप है पुराने उनके नाम बदले गए हैं वो हमने देखा। और सेल्युलर जेल कब बना, अंग्रेजों ने इसे बनाया था, 1906 में ये बनकर कंप्लीट हुआ। कौन से ऐसे क्रांतिकारी हैं जो इस जेल में रह चुके हैं उनके नाम देखे, और कौन सा ऐसा गवर्नर है जिसकी हत्या यहाँ पे होती है वो हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं लिटिल अंडमान में ये पूछा जाता है कि इस अंडमान समूह में सबसे नीचे का हिस्सा या दक्षिण का हिस्सा कौन सा है, लिटिल अंडमान है। इसका दूसरा नाम लघु अंडमान भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं, ये पूरा देखें कि अंडमान का एक भाग है। इसके बाद हम देखने वाले निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह के भी 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर है कार निकोबार, याद रखना है कार निकोबार, उसके नीचे है मध्य निकोबार, और उसके नीचे याद रखना है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार को बृहद निकोबार भी कहते हैं। तो निकोबार द्वीप समूह में तीन हिस्से में बांटा गया, कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसमें से पूछा जाता है, हमने देखा ऊपर अंडमान के 4 हिस्से हैं, निकोबार के 3 हिस्से हैं। इसका लास्ट हिस्सा लिटिल अंडमान है और इसका सबसे पहला हिस्सा कार निकोबार है। और इन दोनों के बीच में जो है वो 10 डिग्री चैनल है। ये पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल जो है वो किन के मध्य में है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री चैनल, इसे याद कर लेना है। या फिर पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल यदि ऑप्शन में लिटिल और कार निकोबार नहीं दिया गया है तो पूछेगा 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, तब हम कहेंगे अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। या फिर ऑप्शन में ये होते हैं तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये पूछा जाता है। इसके लिए ट्रिक याद रखना है, आसानी से याद रह जाएगा। छोटा बच्चा कार 10 की स्पीड से चलाता है, 10 की स्पीड से चलाता है, आसानी से याद हो गया होगा। छोटा मतलब
छोटा मतलब लघु या लिटिल अंडमान, और कार मतलब कार निकोबार, और 10 की स्पीड मतलब 10 डिग्री चैनल। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेट निकोबार से पूछा जाता है कि भारत के, ये सभी पता है, इससे पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भारत के 4 कोने पर 4 बिंदु हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर में जो है इंदिरा कॉल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है, नीचे इंदिरा पॉइंट है, इस साइड पे बालांगू है और इस साइड पे सर्किट है। भारत के चारों कोनों पर 4 बिंदु हैं। अंतिम बिंदु यहाँ पे इंदिरा कॉल है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे बालांगू है जिसे कि बितु भी कहते हैं, और यहाँ पे सर्किट है गुजरात में जिसे गौर माता भी कहते हैं, गौर माता भी कहते हैं। तो हमने देखा कि भारत का सबसे दक्षिण वाला बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पूछा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस निकोबार में स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। याद रखना है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट का नया नाम याद रखना है, इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, या पिगमिलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं। तो इसके तीनों नाम याद रखना है। और ये हिस्सा किसका है? ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। तो इतनी चीजें याद रखना है। हमने देखा अंडमान को अलग अलग भागों में और बीच में क्या क्या खास चीजें हैं वो देखा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं हमने मैप की सहायता से समझने की कोशिश किया कि जो है अरब बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके हमने 4, 3 ये सब भाग देखे और क्या क्या खास चीज है वो देखा। अब हम देखते हैं अरब सागर, और अरब सागर की तरफ जो है वो लक्षद्वीप है, अरब सागर में ही लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में पूछता है कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में पूछा जाता है पिटली द्वीप कहाँ पे है? तो याद रखना है पिटली द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में ही पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में अगाती द्वीप पूछा जाता है, तो याद रखना है अगत्ती द्वीप। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, मैंने एयरपोर्ट वाला वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट भारत में है। अगाती द्वीप भी यहाँ पे है। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पे मिनिकॉय पड़ता है, मिनिकॉय पड़ता है, और मिनिकॉय के नीचे जो है वो दूसरा देश मालदीव है, दूसरा देश मालदीव है। यहाँ से पूछा जाता है अगाती द्वीप लक्षद्वीप में है, पिटली द्वीप लक्षद्वीप में है, या पूछा जाता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो यहाँ पे याद रखना है ये 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है इन दोनों के बीच में है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में याद रखना है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल याद रखना है, और 9 डिग्री इसमें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद याद रखना यहाँ पे केरल पड़ता है, और केरल में पूछा जाता है एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप पूछा जाता है। वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है? तो हमें याद हो गया केरल में। वेलिंगटन द्वीप में ही, इसी द्वीप के पास में ही नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, तो याद रखना है तो केरल में। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो द्वीप का नाम है उसका नाम है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। इससे पूछा जाता है सालसेट द्वीप किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। यहाँ तक ठीक है, लेकिन मुंबई जो है वो किस द्वीप पर बसा है? तो मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर बसा है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुजरात, गुजरात में 2 द्वीप हैं, अलिया बेट और खड़िया बेट, अलिया बेट और खड़िया बेट, ये 2 द्वीप पूछा जाता है, तो याद रखना है ये गुजरात के द्वीप हैं। इसके बाद याद रखना है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है, और श्री हरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील में है, ये याद रखना है, पुलिकट झील में ही श्री हरिकोटा द्वीप है, और ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे याद रखना है हमारा एक अंतरिक्ष संस्थान है यहाँ पे जिसका नाम है
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये याद रखना है। पूछा जाता है हरिकोटा द्वीप किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये किस द्वीप पे है, तो हरिकोटा द्वीप पे, श्री हरिकोटा द्वीप पे आंध्र प्रदेश में है। और यहीं से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या उपग्रह हम कहेंगे। उपग्रह लॉन्च करने का जो जगह है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कहाँ पे, श्री हरिकोटा द्वीप में है, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में जो द्वीप है उसका नाम क्या है, उड़ीसा में जो द्वीप है उसका नाम व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। और व्हीलर द्वीप का नया नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम है एपीजे कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम हो गया। ये शायद सभी लोग जानते हैं कि पूछा जाता है, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, फिर भी पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप किस राज्य में है, उड़ीसा में है। नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है इसका नया नाम। और यही व्हीलर द्वीप है जहाँ पे मिसाइल परीक्षण हम करते हैं, मिसाइल परीक्षण कहाँ पे, व्हीलर द्वीप में ही करते हैं। तो याद रखना है, जहाँ से सैटेलाइट उपग्रह छोड़ते हैं वो जगह है हरिकोटा, और जहाँ से मिसाइल परीक्षण करते हैं, जहाँ पे मिसाइल परीक्षण करते हैं वो व्हीलर द्वीप है। और कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उसका नाम बदल दिया गया है। प्रॉपर जगह का नाम है चांदीपुर, ये याद रखना है, चांदीपुर, ठीक, व्हीलर द्वीप चांदीपुर, ठीक, इतनी चीजें याद रखना है इसमें। इसके बाद देखते हैं वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जो द्वीप है वो गंगा सागर द्वीप है, गंगा सागर द्वीप यदि पूछा जाता है तो हमें बताना है वेस्ट बंगाल। इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पे पड़ता है, और तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम धनुषकोटि से ही एपीजे अब्दुल कलाम बिलोंग करते थे। इसके बाद याद रखना है ये भारत का लास्ट हिस्सा पड़ता है कन्याकुमारी, और यहाँ से एक दूसरा देश है श्रीलंका, इसे याद रखना है श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो द्वीप है उसका नाम है पंबन द्वीप, ये याद रखना है, पंबन द्वीप। भारत श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है वो है पंबन द्वीप। भारत श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी भी है, ये भी याद रखना है, मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका के बीच में एलिफेंटा दर्रा है, इसे भी याद रखना है। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, ये भी याद रखना है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, पहले एडम्स ब्रिज जो है ये अभी कहा जाता है, इसका पुराना नाम जो है वो राम सेतु है, राम सेतु, जहाँ से भगवान राम जो है वो श्रीलंका के लिए जाते हैं, राम सेतु। तो एडम्स ब्रिज को ही राम सेतु कहते हैं, याद रखना है। तो हमने देखा भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, एडम्स ब्रिज, राम सेतु। यहाँ पे पंबन द्वीप है, मन्नार की खाड़ी दोनों के बीच में है, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा यहाँ पे है, और पाक जल संधि यहाँ पे है। ठीक, एलिफेंटा से दो तीन चीजें क्लियर करना है कि एक तो एलिफेंटा दर्रा है, और दूसरा एलिफेंटा की गुफा है, और तीसरा एलिफेंटा जलप्रपात है, जलप्रपात। ये तीन चीजें हैं एलिफेंटा के नाम से, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा गुफा और एलिफेंटा जलप्रपात। एलिफेंटा दर्रा की हम बात करें तो यहाँ देखें हमने भारत प्लस श्रीलंका के बीच में है ये दर्रा, और एलिफेंट गुफा हम देखते हैं तो ये महाराष्ट्र में है, पूछा जाता है। और एलिफेंटा जलप्रपात ये मेघालय में है। तो एलिफेंटा के नाम से तीन चीजें याद रखना है। तो हमने देखे भारत के अंदर जितने भी द्वीप हैं, रामेश्वरम द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है, श्री हरिकोटा, व्हीलर द्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाना, और लक्षद्वीप के बारे में जाना। शायद भारत के इतने द्वीप जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद याद हो गए होंगे। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पुराने वीडियो ऑलरेडी चैनल में डले हुए हैं तो उन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं, जो टॉपिक वाइज वीडियो डले हैं। चैनल का नाम है पंथ स्टडी पॉइंट, पंथ स्टडी पॉइंट ये चैनल का नाम है, और इस पर जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।